अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट शहरी पढ़। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ हो सकता है तुम्हें हिला के रख दे, शायद तुम्हारी रात की नींद उड़ जाए, लेकिन कहना भी जरूरी है, कयामत का दौर शुरू हो चुका है। हाँ, कयामत जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न किया था, और आज वो निशानी भी पूरी हो गई जो सब लोग आखिरी समझ रहे थे। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से हाथ मिला लिया। और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये सब कुछ ऐਵੇਂ ही हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम देखोगे अरब के राजा लोग यहूदो निसारा से दोस्ती करेंगे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। और आज वही हो गया। वो सऊदिया जो कभी इस्लाम का किला था, आज वो अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहा है। वो अमेरिका जिसने इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में मासूम मुसलमानों का खून बहाया है। और ये सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकेगा, अब अगला हाथ मिलेगा इसराइल से। जी हाँ, वो इसराइल जो मस्जिद अक्सा को शहीद करने पे तुला हुआ है, उस पर कब्जा करना चाहता है, जिसने मासूम फलस्तीनियों का खून बहाया है, छोटे छोटे बच्चे शहीद किए, और तुम सब कुछ देख रहे हो। ये निशानियां चीख चीख कर कह रही है कि ये वही वक्त है जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐसा वक्त आएगा कि जिना आम हो जाएगा और लोग उसे बुरा भी नहीं समझेंगे। और आज देखो, सऊदिया जहां कभी हया का राज था, आज वहां बेहयाई का मेला लगा है। नाच गाना, कॉन्सर्ट, फैशन शोज, सब कुछ खुलेआम हो रहा है, और तुम्हारे फोन पे ये सब लाइव दिख रहा है। और अभी ट्रम्प का जो अरब ममालिक में टूर चल रहा है, मैंने एक वीडियो देखी, मुसलमान औरतें नंगा सर करके यूं करके नाच रही है। ये हमारे इस्लाम की तालीमात तो नहीं है। और जिनका सर ढका हुआ है वो नामहरम ट्रम्प के साथ हाथ मिला रही है। ट्रम्प तुम्हारा मामा लगता है। ये सब कयामत की निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि आखिर जमाने में अरब के लोग हराम माल जमा करेंगे, उनका लिबास दिखावे वाला होगा और फहाशी आम हो जाएगी। और आज देखो, उनके पास आज पैसा है लेकिन हया नहीं है। उनके महल चमक रहे लेकिन उनका ईमान मुर्दा हो चुका है। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर लफ्ज हकीकत बन चुका है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम देखोगे नंगे पांव बकरियां चढ़ाने वाले लोग ऊंची इमारतों में मुकाबला करेंगे। और आज तुम दुबई देखो, रियाद देखो, कतर, अबू धाबी, कुवैत, सब एक दूसरे से कह रहे हैं मेरे पास सबसे ऊंची बिल्डिंग है। जहां लोग रेत में रहते थे, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टावर्स खड़ी कर रहे हैं। लेकिन किसके लिए? इस्लाम के लिए नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए। ये वक्त आम वक्त नहीं है। ये वक्त इमाम मेहदी का वक्त है। वो इमाम मेहदी जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी हो, अल्लाह उस दिन को लंबा कर देगा, जब तक इमाम मेहदी मेरे अहले बैत में से ज़हूर ना फरमा ले, जो दुनिया को जुल्म से निकाल कर इंसाफ से भर देंगे। इमाम मेहदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होंगे। उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इमाम मेहदी बीबी पाक फातिमा अलैहि सलाम की नस्ल से होंगे। उनका ज़हूर मक्का में होगा और वो बैत खाना काबा के पास लेंगे। वो पहले मदीना में होंगे, फिर फितने के दौर में मक्का चले जाएंगे। लोग उनको खुद पहचान लेंगे। वो रंग में गंदुमी होंगे, माथा उनका चौड़ा होगा और उनकी नाक थोड़ी सी ऊंची होगी, यानी उनका चेहरा नूरानी होगा, जैसे एक ईमानदार और आलिम शख्स का होता है। वो खुद को लीडर नहीं कहेंगे, लोग उन्हें मजबूरन बैत करवाएंगे। और हो सकता है
वो इमाम मेहदी आज अभी जिंदा हो, वो हमें देख रहे हो, वो हर रात अल्लाह से पूछ रहे हो, या अल्लाह कब मैं उठूं, कब जुल्म को मिटाऊं। मस्जिद अक्सा की चीखें सब कुछ इस बात का सबूत है कि वक्त आ गया है, और अब वो वक्त दूर नहीं जब इमाम मेहदी उठेंगे। यहूदियों का मिशन सिर्फ जमीन नहीं, उनका मिशन है मस्जिद अक्सा को गिरा के वहां अपना थर्ड टेंपल बनाना। और तुम्हें पता है, यही थर्ड टेंपल दज्जाल के लिए स्टेज तैयार करेगा। फिर अल्लाह के फजल से ईसा इब्ने मरियम उतारे जाएंगे, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। ईसा इब्ने मरियम इस वक्त आसमान पर है, जिंदा है। उनका नजूल दमिश्क सीरिया के सफेद मीनार पर होगा। 2 फरिश्ते उन्हें लेकर उतरेंगे और वो दज्जाल को कत्ल करने आएंगे। लेकिन वो तब आएंगे जब तुम सब लोग दज्जाल के फितने में डूब चुके होगे। कयामत का दौर शुरू हो चुका है, इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, दज्जाल का निजाम तैयार हो चुका है। ईसा इब्ने मरियम आसमान से सब कुछ देख रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर हैं और उनका वक्त करीब है। लेकिन मुसलमान अभी तक एक नहीं हुए। आज हर तरफ नफरत है, मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन गया है। इंडियन मुस्लिम्स पाकिस्तानी भाइयों को गालियां दे रहे, नॉन मुस्लिम्स इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अफगानी मुसलमान भी पाकिस्तानी मुसलमानों को बुरा कह रहे हैं। मैं उन सब से सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज ये लोग हमें टेररिस्ट बोल रहे, लेकिन कल ये तुम्हें भी कहेंगे, क्योंकि इनका मसला किसी एक मुल्क के मुसलमान से नहीं, इनका मसला सिर्फ मुसलमान से। वो सिर्फ चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन दिल में बुग़्ज़, नफरत और छुपा हुआ पॉइजन लेके बैठा हुआ होता है। फलस्तीन के मासूम बच्चों तक को टेररिस्ट कहकर शहीद कर दिया गया। उन लोगों का काम ही है झूठ बोलकर मुसलमानों को बदनाम करना और आपस में लड़ाना। आज जगह जगह कोने कोने में मुसलमानों का कत्ल किया जाता है, मुसलमानों को शहीद किया जाता है, और ये लोग मुसलमानों को ही टेररिस्ट बोलते हैं। और तुम्हारा ईमान कहाँ चले गए? क्या तुम भूल गए हो एक दिन गज़वाए हिंद भी होनी है? क्या तुम भूल गए हो कि वो आखिरी जंग हिंदुस्तान के साथ होगी, और हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, लेकिन मुसलमानों के मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर मुल्क है। तो अल्लाह ने पाकिस्तान को चुना है गज़वाए हिंद के लिए। हदीस में है, सब्ज झंडे मैदान में होंगे। गज़वाए हिंद में सब्ज झंडा पाकिस्तान का है। जो मुसलमान गज़वाए हिंद में शिरकत करेगा, सिर्फ उसी को मौका मिलेगा इमाम मेहदी और ईसा इब्ने मरियम के लश्कर में शामिल होकर दज्जाल के खिलाफ जंग लड़ने का। तो आज भी वक्त है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर एक हो जाएं, अपनी सोच से, अपनी जुबान से और अपने ईमान से, क्योंकि कयामत का दौर अब रुकने वाला नहीं है। इस पॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हक के रास्ते पर कायम रखे। आमीन। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, वो भी बहुत जरूरी पॉडकास्ट है, उसे देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।